दिव्य आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान और श्री सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने सुंदर मंगल प्रश्न किए और जिन प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा उन संतों को ऋषियों को सुनाई। पहला प्रश्न किया है सौनक जी ने कि मानव का श्रेयस्कर साधन क्या है, किम श्रेयः, मानव के लिए परम धर्म क्या है, यह तो शास्त्र कहते हैं मानव का एक ही श्रेयस्कर साधन है। हम जितने भी याज्ञादिक कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है, क्या? बोले गोविंद के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो जाए। और यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि ठाकुर जी के श्री चरणों में हमारा प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। जैसे किसी बेटी का विवाह हो और उस विवाह उत्सव में सुंदर महाराज सुंदर व्यवस्था हो, बड़ा सुंदर प्रसाद की व्यवस्था हो, ढोल बजे, नगाड़े बजे, सहनाई बजे, सुंदर पकवान व्यंजन बने, सुंदर साज सज्जा का व्यवस्था हो, परंतु विवाह के बाद उस देवी का, उस कन्या का अपने पति के प्रति यदि प्रेम नहीं हुआ तो सब विडंबना मात्र है, सब व्यर्थ। भस्मन नेव जो होती साह, जैसे कोई व्यक्ति राख में हवन करे तो उसका हवन व्यर्थ है। इसी प्रकार हम जितने भी याज्ञादिक कर्म कर रहे हैं, चाहे कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे कथा का गायन कर रहे हैं, चाहे याज्ञादिक कर्म कर रहे हैं, सबका एक ही फल है। और यही शास्त्र कहते हैं, यही वेद कहते हैं। मानसकार भी इसी बात को स्पष्ट करते हैं। आइए मानस के शब्दों में हम लोग इस भाव को श्रवण करें। वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत सकल सुकृत फल राम सनेहु, सकल सुकृत राम सनेहु, वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु, वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, संत मत एहु, संत मत एहु। वेद भी यही बताते हैं, संतों का भी यही मत है, सकल सुकृत फल राम संग। श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। और प्रेम भी केवल स्वार्थ का ना हो। हमें श्री ठाकुर जी की आराधना इसलिए नहीं करनी है महाराज कि हमारा व्यापार ठीक ठाक चले। हमें भगवान की कथा इसलिए नहीं सुननी है कि हमारे घर में शांति बनी रहे। हमें तो ठाकुर जी की कथा इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि ये हमारा धर्म है।
भक्ति तो हम करें, परंतु भक्ति में किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम ठाकुर जी की भक्ति भी करते हैं महाराज, मंदिर भी जाते हैं, एक अगरबत्ती भी लगाएंगे महाराज, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी महाराज बड़ी परेशानी चल रही, घर में बड़ी दिक्कत है, परिवार में बड़ा कलह मचा हुआ है, व्यापार भी थोड़ा मंदा चल रहा है महाराज, ऐसी कुछ कृपा करो, ऐसी दया करो, आपकी कृपा हो जाए और सब मंगल हो जाए, तो अब की बार जब हम आएंगे ना दोबारा मंदिर, तो 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद आपके मंदिर में चढ़ाएंगे। ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। भक्ति में किसी प्रकार की कामना नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी प्रकार की कामना नहीं और किसी प्रकार का भय भी नहीं होना चाहिए। भय से की जाने वाली भक्ति, किसी कामना को लेकर की जाने वाली भक्ति, ये भक्ति नहीं है, ये निर्मल भक्ति नहीं। जैसे श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है केवट का। केवट कहता है जब तक मैं चरण कमलों को धो नहीं लूंगा महाराज आपके, तब तक नाव में बिठाने वाला नहीं। और ध्यान से सुनो, मुझे ये लक्ष्मण के तीर वीर का भी डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, मैं इससे नहीं डरता। और आपको लगता होगा कि मैं इस नाव से नौका पार कराऊंगा आपको नदी से, तो आपसे कुछ उतराई मांगूंगा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षदे अहेतुक क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति अहेतु की होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। हम तो महाराज मांगते ही रहते हैं, बिना मांगे हमारा काम ही नहीं चलता महाराज। आरती भी गाते हैं तो उसमें एक ही प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख भी चाहिए, संपत्ति भी घर में आ जाए महाराज, चकाचक माला माल हो जाए। अब बताओ ये कोई भक्ति? भगवान से कुछ मांगना नहीं, और जो भक्ति के बदले में भगवान से कुछ मांगता है, श्री प्रहलाद जी कहते हैं वह भक्त नहीं है, वो विशुद्ध व्यापारी है, जो अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए भगवान से संबंध बनाता है। ऐसा कैसा भक्त? एक बार की बात की, देवर्षि नारद